नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31 जुलाई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक सिंपल सी चीज, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर आपको सर्च करना होगा विजन इंस्टीट्यूट। वहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा जिसमें कुछ इस प्रकार का लोगो बना होगा दोस्तों। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं और फोन कर अपनी क्वेरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ आप लोगों की स्क्रीन पर। To mark the first anniversary of the National Education Policy (NEP), PM Modi launched a competency-based assessment program for grades 3, 5 and 8 introduced by the CBSE. What is the name of the program? तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली आए हुए पूरा एक साल हो गया है, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी जी ने एक क्या कॉम्पिटेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द क्लास 3, 5 एंड 8 के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। शिक्षा, निष्ठा, सफल ज्ञान। Here the correct option will be option number B, that is निष्ठा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग ले लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च सफल इनिशिएटिव। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको सफल की है ना फुल फॉर्म याद रखनी होगी। तो देखो यहाँ पर ये रहा सफल की फुल फॉर्म, आप लोग के एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रहेगी। दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, राइट। तो सफल की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, लर्न करोगे। साथ ही कौन सी ग्रेड्स के लिए दोस्तों, तो 3rd, 5th एंड 8th ग्रेड के लिए, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। दिस सफल इनिशिएटिव इज लाइन विद द पैरा 4.40 फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद recommends that for the benefit of the student, parents, teacher, principals and the entire schooling system in planning improvements to school teaching learning process and all students will take school examination in grade 3, 5 and 8, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ये रहेगा, अच्छी अप्रोच है। इसके लिए यहाँ पर क्लास 3, 5 और 8 के बच्चों को दोस्तों क्या किया गया है, कॉम्पिटेंसी प्रोग्राम में यहाँ पर इनलच किया गया है, ताकि वो अपने स्किल्स को, अपने बेसिक लर्निंग आउटकम को और ज्यादा क्या कर सके, अच्छा कर सके, इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो सफल ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। ग्रेड्स भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। आरबीआई हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट RBI is approved for the government of the Union Territory of Ladakh to acquire dash percentage of the paid up equity capital of Jammu and Kashmir Bank Limited। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आपका पेड अप कैपिटल कितना एक्वायर करने वाला है गवर्नमेंट, जो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है, तो कितने परसेंट का ये बात आपको बतानी है। 9.25%, 7.11%, 8.23% और 10%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8.23%। तो यहाँ पर यूटी ऑफ लद्दाख गेट्स आरबीआई नोट टू एक्वायर 8.3% स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, इससे इनकॉर्पोरेट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कितना परसेंट शेयर है, तो 8.23% शेयर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूरी पेड अप इक्विटी कैपिटल रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। डैश हैज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। उसका नाम क्या है इस प्रोग्राम का, ये आपको बताना है। गृहस्थी, गरिमा गृहास, घर जीविका, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गरिमा गृहास, ठीक है। तो गरिमा गृहास रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक रिवीजन पॉइंट आपको दे दूं कि अभी रिसेंटली कर्नाटका स्टेट ने क्या किया है, अपने ट्रांसजेंडर्स के लिए वहां पर जॉब सिक्योर किए हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको लास्ट
पढ़ाई थी, तो आप ये बात भी ध्यान रखना है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेटअप गरिमा गृहास ट्रांसजेंडर पर्सन टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर, राइट। तो द सेंटर इज सेटिंग अप गरिमा गृहास फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन आर विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Narayanaswamy informed Lok Sabha 12 pilot shelters homes have been initiated with the aim to provide safe and secure shelters to transgenders person, right। तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे। अब ये जो शेल्टर्स है दोस्तों, कौन कौन से स्टेट में सेटअप किए जाएंगे, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड ओडिशा, राइट। तो ये भी बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग्स। तो दोस्तों फास्टैग आप लोगों को पता है क्या होता है, टोल बूथ पर जो गाड़ियों में 4 व्हीकल्स में फास्टैग लगाए जाते हैं, जाके आपको डिजिटली उनका क्या हो जाए, टोल क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बैंक है जिसने 1 करोड़, एक पूरा माइलस्टोन क्रॉस किया 1 करोड़ फास्टैग का, ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग। According to the National Payment Corporation of India, over 3.47 crore FASTag were issued by the banks together till end of जून 2021। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 3.5 करोड़ लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इशू किए गए हैं इस बैंक के द्वारा एट बाय द एंड ऑफ जून 2021। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर नोट में दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में। इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा और ये फाउंड किया गया था 2009 में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी penalty of rupees 5 crore on which of the private sector lender? Axis Bank, ICICI Bank, Yes Bank or HDFC Bank? Here the correct option will be option number A, that is Axis Bank। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंपोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है प्राइवेट सेक्टर लेंडर जिसका नाम आपका क्या है, एक्सिस बैंक। द पेनल्टी इज द कॉन्ट्रावेंशन एंड द नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजन एंड डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया, कोई ना कोई बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के तही मतलब उसके अगेंस्ट जाकर अगर कोई बैंक काम करता है तो बैंक आरबीआई पे क्या करता है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज द रीजन कि एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टू ट्रेन द यूथ इन द ऑटोमोबाइल रिटेल, राइट। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी जो है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कौन सी ऐसी मतलब जो आपके महाराष्ट्र की जो पुणे यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की जो आपकी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है दोस्तों, कि वो ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में अपने यूथ को इनकॉर्पोरेट कर सके, उनको ट्रेनिंग दे सके। तो बेसिकली मतलब अर्न वाइल यू लर्न वाला हिसाब यहाँ पे रहेगा कि आप लर्न करते करते समय अर्न भी करो, ठीक है। तो फोक्सवैगन इंडिया, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मारुति सुजुकी। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी ने दोस्तों किसके साथ टाई अप किया है, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाई अप किया है टू ट्रेन द यूथ, ठीक है। तो बैचलर ऑफ द वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट। तो सिंपल सी बात, आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है दोस्तों, टाई अप हुआ है। क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में यहाँ पर जो हमारे इंडिया का जो युवा जनरेशन है, यूथ है, वो क्या हो सके, इसमें ट्रेन हो सके। तो यहाँ पर इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप जैसी चीजें रहेगी दोस्तों, सिखाया जाएगा और उनको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। इंट्रिंसिक, अ न्यू कंपनी लॉन्च बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्रियल रोबोट सॉफ्टवेयर, Microsoft, Alphabet, IBM और Apple। Here the correct option will be option number B, that is Alphabet। तो दोस्तों अब Alphabet की Google पेरेंट कंपनी है ना, तो Alphabet launches a new robotic software company Intrinsic। Alphabet has announced that they will going to soon launch a new company known as Intrinsic, which will focus on building industrial robot software। The new company will focus on releasing new robotic software and projects related to artificial intelligence, right? So this is also important। आप इसका क्या ध्यान रखोगे, इसका नाम ध्यान रखोगे, दैट इज इंट्रिंसिक। और ये अल्फाबेट ने लॉन्च किया है, वो जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स फॉर 2021?
working on the front line to end the human trafficking, call your government to action. Let's act not to protect and assist trafficking victims, or victims voices leads the way. Here the correct option will be option number D, that is victims voices leads the way. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर थीम हम लोगों ने बात कर ली, थीम इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड ट्रैफिकिंग डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन को मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ विक्टिम्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। तो नजीब मिकाती हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लेबनान, टर्की, इजराइल, ईरान। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेबनान, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों नजीब मिकाती को इलेक्ट किया गया एज अ न्यू लेबनीज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक आपकी इंटरनेशनल न्यूज हो जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 65 ईयर्स ओल्ड है, 72 वोट्स मिले हैं 118 वोट्स में से इनको, और इनको क्या बनाया गया, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। लेबनीज का नाम ध्यान रखना, नजीब मिकाती, ठीक है। लास्ट चलते हैं दोस्तों, आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप और मेरे साथ। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट पुलिस लॉन्च पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द वुमेन सेफ्टी? महाराष्ट्र, केरला, असम, उड़ीसा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। तो केरला पुलिस ने दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया है पिंक प्रोटेक्शन, ठीक है, पिंक प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट this is a project for the women safety, right? So Kerala policy, the Kerala police launched a new initiative called Pink Protection Project for the protection of women in public and private digital spaces. The Pink Protection Project aims to prevent dowry-related issues, cyberbullying, and humiliation in public places. It has 10 components, one of which is activating the existing Pink Police Patrol system named Pink जन्म मैत्री बीट, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका क्या हो जाएगा कि कौन सी ऐसी पुलिस ने, कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है। तो केरला पुलिस ने यहाँ पर ये लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा है, पिंक प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।